जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे घर बैठे अपने फ़ोन से बिना किसी कॉस्ट के एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन में माई एसएससी ऐप डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। माई एसएससी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ साइड में लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन है। तो अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो मैं अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने तो रजिस्टर कर लिया तो मैं लिंक कर लेता हूँ। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ कैप्चा इंटर कर लीजिएगा, फिर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ अप्लाई पे टच करना है। तो अप्लाई पे टच करने के बाद जैसे कि आप लोग देखेंगे कि पहला ऑप्शन है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल मतलब CHSL और सेकेंड ऑप्शन है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। MTS जो कि 10th लेवल पे होता है और CHSL जो 10+2 लेवल पे होता है। तो हमें CHSL का फॉर्म भरना है तो अप्लाई पे टच करेंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पे लिखा रहा है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, तो उस पर टच करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है कुछ, तो ये फिल फॉर्म पे टच करेंगे। फिल फॉर्म पे टच करने के बाद यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल खुद ब खुद फिलअप किया हुआ रहेगा, बाकी आप लोगों को फिल कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद एजुकेशनल डिटेल्स में आ जाएंगे। एजुकेशनल डिटेल्स आने में के बाद पहला ऑप्शन है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मेरा तो 10+2 का है तो मैंने हायर सेकेंडरी 10+2 डाल दिया है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उसमें मैंने 12th स्टैंडर्ड डाला है। 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के बाद स्टेटस बताना है, तो मैंने पास्ट सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप लोग अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पासिंग ईयर, तो मेरा पासिंग ईयर 2024 है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है तो मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं तो उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लें, फिर बोर्ड से। तो मैंने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको 12th का रोल नंबर डालना है, तो रोल नंबर आप सर्टिफिकेट से देख के डाल लें। रोल नंबर इंटर करने के बाद आपको परसेंटेज शो करना है कि आपका 12th में कितना परसेंटेज आया है। तो परसेंटेज इंटर करने के बाद CGPA अगर आपके पास है, आपका है तो फिर डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन पे आ गए हैं। तो पहला ऑप्शन है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्स। क्या आपने कभी आर्म्ड फोर्स में सर्विस किया या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं। तो मैं तो नहीं हूँ तो मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। अगर आप हैं तो यस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो नो सेलेक्ट कर लें। 23 नंबर में भी नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लें। 24 नंबर ऑप्शन में प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, अपने हिसाब से आप प्रेफरेंस डाल लें कि आपको कहाँ कहाँ सेंटर चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से अपने आसपास का डाल लेता हूँ। उसके बाद मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो मैं इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें, फिर वेरीफाई कर लें। उसके बाद मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद वेरीफाई मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। 27 नंबर 27.2 ये सब ऑप्शन नहीं करना है। 27.3 में नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर 28 में यस। अगर आप साइंस एंड मैथ से हैं तो यस सेलेक्ट कर ले, वो नहीं तो नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आधार वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। उसके बाद टिक करने के बाद आधार फेस ऑन। आधार वेरीफाई करने के बाद फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है कैप्चर लाइव फ़ोटो एंड अपलोड योर सिग्नेचर। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दें। उसके बाद रिव्यू योर डिटेल्स, अपने डिटेल्स को एक बार रिव्यू कर लें। रिव्यू डिटेल्स करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लें। उसके बाद एग्री आई एग्री ऑप्शन टच कर लें एंड
कैप्चा को एंटर कर लें। उसके बाद मेक पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट कर लें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर लें और ऐसे ही एसएससी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।